3rd क्लास में पढ़ने वाली एक 8 साल की लड़की अपने घर के पास ही की पार्क में खेलने के लिए जाती है, लेकिन वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आ पाई। आखिर इतनी छोटी सी बच्ची के साथ में ऐसा क्या हुआ था? 7 जुलाई 2024 आंध्र प्रदेश के मुचीमरी गांव के एक परिवार में 3rd क्लास में पढ़ने वाली उनकी 8 साल की लड़की पास ही के पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गई, लेकिन शाम के 5 बजे तक भी वो वापस लौट के नहीं आई। जैसे जैसे समय बीतता गया उसके परिवार वालों को उसकी चिंता होने लगी, तो वो लोग उसको पार्क में ढूंढने के लिए गए, लेकिन वो उनको वहाँ पे नहीं मिली। तो उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ करी, फिर भी उनको अपनी बेटी का कुछ पता नहीं चला। उन्होंने सब जगह ढूंढ ली। ढूंढते ढूंढते अब तो सूरज भी ढलने लग गया था, तो उनकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उनको लगा कहीं उनकी बेटी के साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो, इसीलिए लास्ट में वो लोग पुलिस के पास गए और वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी बेटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बात एक छोटी सी बच्चे की थी, इसीलिए पुलिस ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस की टीम घर, पार्क, आसपास सभी जगह उसको खोजने लगी। उस बच्ची के माता पिता के साथ में गांव वाले भी उसे ढूंढने में लगे थे, लेकिन उस बच्ची से जुड़ी कोई भी सबूत और कोई भी गवाह उनको नहीं मिला। 10 जुलाई 2024 लगभग 2 दिन से ज़्यादा हो गया था, लेकिन इतना ढूंढने के बाद में भी रिजल्ट 0 रहा। आखिर पुलिस ने डॉग स्क्वाड को बुलाया और यहीं से धीरे धीरे केस खुलने लगा। डॉग स्क्वाड के स्निफर डॉग्स ह्यूमन सेंट को पहचान कर उसको ट्रेस करने में ट्रेंड होते हैं, इसीलिए पुलिस वालों ने उस बच्ची के परिवार वालों से उस बच्ची का पहनावा कपड़ा मांगा, जिसका इस्तेमाल पुलिस वालों ने स्निफर डॉग को उस बच्ची की बॉडी की सेंट को ट्रेस करने के लिए दिया। ये डॉग्स कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक लापता हुए लोगों को खोज सकते हैं, लेकिन ये विंड स्पीड, टेम्परेचर, मौसम, इन सब पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इस केस में बच्ची को गायब हुए 2 दिन हो गए थे, लेकिन उसके मिलने की उम्मीदें अभी भी थी, क्योंकि जिस जगह ये सब हुआ था वहाँ पे ऐसे तो गर्मी रहती है, लेकिन बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, जो कि स्निफर डॉग्स को सेंट को पहचानने में मददगार होती है। इसलिए उस डॉग ने उस बच्ची की सेंट को जल्दी ही पिक कर लिया था और पुलिस वाले उस डॉग के साथ में पूरे गांव में उस बच्ची को ढूंढने में लग गए थे। पुलिस ने सारे एरिया सर्च करे और पुलिस के साथ में कुछ गांव वाले भी चल रहे थे, क्योंकि वह सब उस बच्ची को सही सलामत पाना चाहते थे। कुछ देर बाद में वह डॉग एक घर के सामने जाके रुकता है, तो सभी को लगता है इसी घर में वो बच्ची होगी। पुलिस उस घर में जाती है, पूरे घर को सर्च करती है। वहाँ पे वो बच्ची नहीं मिली, लेकिन एक 12 साल का लड़का मिला, जो उस बच्ची के ही स्कूल में 6th क्लास में पढ़ता था। सब लोग हैरान हो गए, लेकिन अगर स्निफर डॉग उनको वहाँ पे लेके आया तो वो बेवजह नहीं हो सकता था। इसीलिए पुलिस को शक हुआ। पुलिस को कुछ तो गड़बड़ लगी, क्योंकि पुलिस को देखते ही उस बच्चे की बॉडी लैंग्वेज बदल गई थी। तो पुलिस ने उस लड़के से उस बच्चे के बारे में पूछा, तो शुरू में तो वो बच्चा अनजान बना, लेकिन था तो बच्चा ही। पुलिस के तरीकों के आगे ज़्यादा देर वो टिक नहीं पाया और लास्ट में उसने ऐसा सच बताया जिसे सुनकर आप सभी शॉक्ड हो जाओगे। 7 जुलाई 2024 को जब वो बच्ची पार्क में खेल रही थी, तो उसी की स्कूल के 3 बच्चों की नज़र उस पर पड़ती है। उनमें से 2 12 साल के जो कि 6th क्लास में और एक 13 साल का जो कि 7th क्लास में पढ़ता था। वो बच्ची उन तीनों बच्चों को जानती थी, क्योंकि इतने छोटे से गाँव में वो एक ही स्कूल था, और इसी का फ़ायदा उन लड़कों ने उठाया और उसे खेलने के बहाने से बुलाया। वह छोटी सी बच्ची इस बात से अनजान थी कि वह जिसे भाई के जैसे देखती है वह तो दरिंदे थे। खेलने के बहाने से उस बच्ची को बहला फुसलाकर वो तीनों उसे एक वीरान जगह पे ले जाते हैं और बारी बारी से उस नादान सी बच्ची के साथ वो रेप करते हैं, और वो बच्ची शोर ना मचाए उसके लिए उन्होंने उसका मुंह भी बांध दिया था। जब उन तीनों ने अपनी दरिंदगी दिखा ली, तो उसके बाद में उन तीनों को डर लगने लगा कि कहीं ये बच्ची अपने घर पे जाके सब कुछ सच ना बता दे, तो उन तीनों ने उसे मारना ही सही समझा। बारिश के चलते कैनाल का वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा था, इसीलिए उन तीनों लड़कों ने उसकी बॉडी को उस कैनाल में फेंक दिया। इस बात का कन्फेस उस 12 साल के लड़के ने किया जिसके घर पे पुलिस पहुंची थी, और उसी लड़के ने बाकी के बच्चे 2 की पहचान करवाई। पुलिस ने उन तीनों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन वो तीनों ही माइनर थे, तो उनको क्या ही सजा होगी, क्योंकि ये तीनों जिस एज ग्रुप में आते हैं उसमें अभी तक कोई ऐसी हार्श पनिशमेंट का रूल नहीं है। लेकिन एक माँ बाप ने अपनी बेटी को खो दिया, और उसके भाई बहन तो इतने छोटे हैं कि उनको समझ ही नहीं आया होगा कि उनकी बहन किस दर्द से गुजरी होगी, उसके साथ क्या हुआ था। पुलिस उस बच्ची की बॉडी को ढूंढने में लगी, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली। उस कैनाल का पानी का बहाव बहुत तेज था, और जब पता लगा तब काफ़ी दिन भी हो चुके थे, तो बॉडी के मिलने के चांस बहुत कम हो गए। पुलिस ने बाद में ये बात भी रिवील करी कि वो तीनों इतने ज़्यादा होशियार थे कि उन तीनों ने ये सब होने के बाद में भी अपना जो रूटीन था वो नहीं बदला। वो स्कूल, पार्क सब जगह जाते थे और ऐसे बिहेव करते थे जैसा कुछ हुआ ही ना हो। उस बच्ची की फैमिली और गांव वाले सड़कों पे उतर आए, क्योंकि जब अपराध करने में उम्र का लिहाज नहीं तो सजा देने में क्यों।
वो तीनों अपराधी ही माइनर थे, इसीलिए पुलिस ने उनकी कोई भी इमेज और उनकी डिटेल मीडिया में शेयर नहीं करी और उस बच्ची की भी फोटो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। उन बच्चों में दरिंदगी, हैवानियत होने का कारण फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया हो सकता है। आजकल 12-13 साल के बच्चों को ही उनके माता पिता फ़ोन दे देते हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे एडल्ट चीज़ें होती है, बच्चे वहाँ से देखते हैं और सीखते हैं। इसी वजह से बच्चे समय से पहले सूडो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। ऐसे केस आते हैं जिनमें 10-15 साल के बच्चे रेप करते हैं और उसका कारण फ़ोन में वो लोग वल्गर वीडियोस देखते। ऐसे केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनको माइनर बोल के ऐसे सजा नहीं दी जाएगी तो ऐसे अपराधों पर रोक कैसे लगेगी? ये कहाँ तक ठीक है कि एक माइनर कुछ भी अपराध करे, उसको सुधार घर में भेजो और कोई सजा ना दो और उसको छोड़ दो? ये कहाँ तक सही है? जब वह एक माइनर होके इतने बड़े एडल्ट वाले अपराध कर सकता है तो उसको सजा भी एडल्ट के अनुसार ही मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सोच भी नहीं सकते कि आगे और कैसे और कितने अपराध हो सकते हैं। तो ये था आज का केस। बेचारी 8 साल की नादान सी बच्ची, बिल्कुल ही अनजान कि उसके साथ हो क्या गया। वो जिस दर्दनाक स्थिति से गुजरी है ना, उसको कोई भी फील नहीं कर सकता है। तो ये केस यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।